Chief Minister Nitish Kumar has sparked a massive row. Nitish was seen pulling down a woman's hijab while handing over an appointment letter to the Ayush doctors at an event. Now, the video shows Nitish Kumar first gesturing towards the woman's headscarf after handing her the appointment letter. He asked her about it and instructed her to remove it before proceeding to pull it down himself. Now, opposition came down heavily on Nitish Kumar over this very incident. Congress has called it a despicable act and questioned the safety of women in the state under his rule. The party said that this is vulgarity and this is unforgivable. And this is not the first time when the chief minister is facing flack over his actions, remember. Earlier in October as well, Nitish Kumar garlanded a woman, which sparked a massive controversy. While in the month of March, he had placed a flower pot on the head of an IAS officer, which had also put him in a spot. Let's quickly take a look at the reactions that's come in, as politics has already begun snowballing on it. एक बहन जब नियुक्ति पत्र लेने गई तो उनके चेहरे से हिजाब खींचने का प्रयास किया गया। ये इसके पहले भी सार्वजनिक मंचों से कई इस तरह की हरकतें देखने के लिए मिली हैं। ये क्या बता रहा है? ये बिहार किस स्थिति में है, किस तरह से चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है, इससे दिख रहा है ये महिलाओं का अपमान है। एक और 10,000 रुपया दे रहे हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान हो रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? मैं शब्दों पे बखान नहीं कर सकती, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपने एक महिला का जिस तरफ से हिजाब को, मैंने भी वीडियो देखा, हटाने की कोशिश की, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और अगर एक महिला होने के नाते ये आप किसी का हिजाब या सोचिए कि कोई दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आप उसको हटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग क्या ही कहें, उनको खुद पे अगर ग्लानि हो तो उनको खुद रिज़ाइन देना चाहिए। ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी नीतीश जी ने किया होगा वहाँ पर मर्यादा के साथ किया होगा, वहाँ पर किसी कारणवश किया होगा। हो सकता है कोई आइडेंटिटी है जिसको प्रमाणित करने के लिए, मुझे मालूम नहीं किस परिस्थिति में ऐसा हुआ। नीतीश जी बहुत कद्दावर नेता हैं। करोड़ों लोगों ने उनका सम्मान में बिहार के इलेक्शन में इतनी अच्छी प्रेरणादायक हमें जीत दी है। मैं समझता हूं कि इसमें उनका कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। कोई हो सकता है उस मौके पे कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, लेकिन मेरे समझ से नीतीश जी पे कोई भी लांछना लगाना एकदम उपयुक्त नहीं है। Shashi Bhushan joins us on the broadcast to bring us more details on this. Shashi, अभी अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे ऑपोजिशन का कहना है कि महिलाएं सेफ नहीं है बिहार में अगर उनकी चीफ मिनिस्टर ही ऐसे हरकतें करेंगे तो। पर बीजेपी का ये कहना है कि नीतीश कुमार जी एक रिस्पेक्टेबल लीडर है और एक कोई वजह होगी जिनके वजह से उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया था स्टेज पर जब वो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। तो दो ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं इस पूरे हादसे पे, आप हमें और डिटेल्स बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिफेंड भले ही कर रही हो, लेकिन जो कल घटनाक्रम हुआ वो बहुत हैरत में डालने वाला है। और पिछले कुछ मौक़ों पे नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट करते रहे हैं, उसने विपक्ष को और विरोधियों को मौका दिया है नीतीश कुमार के ऊपर उनकी सेहत को लेकर के सवाल खड़े करने को लेकर के। और कल भी जब नवनियुक्त डॉक्टरों को यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इन चिकित्सकों की जो नियुक्ति हुई है, उसकी नियुक्ति का पत्र वितरण का कार्यक्रम था जिसमें ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और बाद में जो सरकारी मीडिया है, जो सूचना जनसंपर्क विभाग है, उसने इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया अपने यूट्यूब चैनल से। तो इसके बाद स्थिति और फजीहत वाली हुई है सरकार के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो नीतीश कुमार हैं, उनके साथ बीजेपी इस वक्त भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। बीजेपी लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार जो हैं, उनके आचरण को लेकर के या उनके व्यक्तित्व को लेकर के इस तरह से सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अब बिहार के मुख्यमंत्री रहें और उनको अब पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें हम ये कह सकते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पहली दफ़े, चुनाव के पहले कई ऐसे मौके रहे हैं जब नीतीश कुमार कि इस तरह के जो उनका एक्ट रहा है उसको लेकर के विपक्ष घेरेबंदी करता रहा है। लेकिन ये पहला मौका मिला है विपक्ष को नई सरकार के गठन के बाद
अब जनता दल यूनाइटेड या मुख्यमंत्री कार्यालय या जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं वो इस पर क्या कहते हैं, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये मामला आसानी से शांत होने वाला तो नहीं दिख रहा है। मामला तूल पकड़ चुका है सियासी तौर पे भी, और बिहार में हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ है, तो देखना होगा कि आगे ये कौन सा रंग लेकर के आता है। जी शशि, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट इज वेयर द एंटायर पॉलिटिकल storm, the debate currently stands at. We're still awaiting a reaction from the JDU themselves in terms of what exactly went down.